विज्ञान में पाठ नंबर 6। हम प्रीवियस में पढ़ चुके थे कि ईंधन में या ईंधन का दहन किस प्रकार से रोका जा सकता है, या ईंधन के दहन के लिए कौन कौन सी स्थितियां आवश्यक होती है। ईंधन के दहन के लिए कुछ स्थितियां आवश्यक होती है, उनमें ईंधन आवश्यक होता है, उसमें वायु की उपस्थिति भी आवश्यक होती है, और ईंधन का ज्वलन तापमान भी आवश्यक होता है। ईंधन का ज्वलन तापमान यदि कम होता है तो ईंधन आसानी से जल जाता है, ईंधन को वायु मिल जाती है तो भी वह आसानी से जल जाता है। अब हमें विभिन्न प्रकार की उपकरणों में या फिर पेट्रोल डीजल या ऐसे स्थानों पर लगी हुई आग को किस तरीके से बुझाया जा सकता है उस पर विचार करेंगे, क्योंकि हमें दहन को पढ़ चुके हैं, दहन कैसे होता है और इसके लिए कौन कौन से फैक्टर कार्यरत होते हैं। प्रश्न लिखेंगे हम विद्युत उपकरणों में लगी आग को हमें विद्युत उपकरणों में लगी आग को कैसे बुझाएंगे। विद्युत उपकरणों में लगी आग को कैसे बुझाएंगे, हमें इसके बारे में अपना विचार प्रस्तुत करना है। हम ये भी जानते हैं कि विद्युत उपकरणों में लगी आग को पानी से बुझाया जाना संभव नहीं है, क्योंकि पानी अर्थात जल विद्युत का सुचालक होता है। यदि हमें विद्युत उपकरणों में लगी आग पर जल डालने का प्रयास करेंगे तो हमें करंट का झटका लग सकता है। जब करंट का झटका लगेगा तो हमें क्षति पहुंच सकती है। अतः इस प्रकार करंट से बचने के लिए हमें पानी तो नहीं डालना होगा। यदि पानी नहीं डालेंगे तो हमें उस आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का छिड़काव करना होगा। अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से मिलेगी, तो इसके बारे में हमें पिछले दिन वाली क्लास में जिक्र कर चुके थे कि इसके लिए हमें अग्निशमन यंत्र की आवश्यकता होती है, जिस अग्निशमन यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई होती है। आंसर में लिखेंगे हमें विद्युत उपकरणों में लगी आग को अग्निशमन यंत्र से CO2 का छिड़काव करके बुझाएंगे, क्योंकि विद्युत उपकरणों में लगी आग को जल से बुझाया जाना संभव नहीं है। जल विद्युत का चालक होता है, और चालक भी सुचालक अर्थात अच्छा चालक। जल विद्युत का सुचालक होता है। इससे करंट का झटका लग सकता है।
तो जल अगर डालेंगे विद्युत उपकरणों में लगी आग पर तो उससे करंट का झटका लग सकता है जो हमारे लिए हानिकारक होगा। अतः हम विद्युत उपकरणों में लगी आग को अग्निशमन यंत्र से CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस का छिड़काव करके बुझा पाएंगे। प्रश्न, यदि अग्निशामक यंत्र उपलब्ध न हो तो आग को किस तरह बुझाया जा सकता है। अब अग्निशामक यंत्र की उपस्थिति नहीं हो पाने के कारण यदि हमें आग बुझानी है तो हमें खाने का सोडा, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं, उसका छिड़काव कर सकते हैं या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट का छिड़काव कर सकते हैं। उत्तर में लिखेंगे ऐसी स्थिति में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 या सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसे खाने का सोडा या बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, का आग पर भारी मात्रा में छिड़काव कर सकते हैं, जिससे ये विघटित होकर CO2 का निर्माण करती है। इस तरह हम किसी भी कारण से या किसी भी तरह आग पर काबू पा सकते हैं। या तो हम अग्निशमन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का छिड़काव करेंगे, या जहां स्थितियां जल डालने योग्य होगी हम जल का छिड़काव करेंगे। यदि दोनों स्थितियां संभव नहीं है तो फिर हम उसके स्थान पर सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट का छिड़काव करते हैं। अब अगली हेडलाइन पढ़ते हैं हम, दहन के प्रकार। दहन के प्रकार। दहन 3 प्रकार का होता है। दहन 3 प्रकार का होता है।
पहला है तीव्र दहन, दूसरा स्वतः दहन, और नंबर 3 है विस्फोट। तीव्र दहन, जब कोई वाष्पशील पदार्थ जलता है तो वह तेजी से ज्वाला उत्पन्न करता है, जिसे तीव्र दहन की श्रेणी में रखा जाता है। स्वतः दहन, कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जो वायु की उपस्थिति में या फिर जल या नमी के साथ अभिक्रिया करके स्वतः ही जलने लग जाते हैं। हमने तीसरे पार्ट में धातु और अधातु के बारे में पढ़ा था, चौथे पार्ट में धातु और अधातु के बारे में पढ़ा था। उस समय हमने पढ़ा था कि सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि यह वायु और नमी से क्रिया करके अपने आप जलने लग जाता है। उसके अलावा फास्फोरस वायु से भी क्रिया करके स्वतः जलने लग जाता है। तो अपने आप जैसे सोडियम जल जाता है, फास्फोरस अपने आप जलता है, तो वो स्वतः दहन कहलाता है। जब हम पटाखे जलाते हैं या बम विस्फोट होते हैं, तो पटाखे जलाने के दौरान उनमें उपस्थित फास्फोरस या बारूद तेजी से एक ध्वनि के साथ जलते हैं, जिसे विस्फोट कहा जाता है। इस तरह हम तीनों प्रकार के दहन को स्पष्ट कर सकेंगे। फर्स्ट क्लियर कर लेते हैं हम स्वतः वो तीव्र दहन। पेट्रोल, डीजल, गैसें तेजी से जलते हैं या तेजी से जलकर प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। इसे तीव्र दहन कहते हैं। सेकंड नंबर स्वतः दहन। कुछ ईंधन स्वतः ही जलने लग जाते हैं, कुछ ईंधन स्वतः ही जलने लगते हैं, जिसे स्वतः दहन कहते हैं। उदाहरण, कोयले की खदानों में कई बार अचानक स्वतः ही आग लग जाती है। फास्फोरस, सोडियम आदि में भी स्वतः दहन होता है। सोडियम, फास्फोरस तथा कोयले की खदानों में स्वतः दहन होता है। थर्ड है विस्फोट।
कुछ ईंधने तीव्र दहन के साथ अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जिसे विस्फोट कहते हैं। उदाहरण पटाखों का जलना। पटाखों का जलना एक विस्फोट ही होता है। पटाखों का जलना, बम का फूटना या बम धमाका होना।